दोस्तों आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न शेयर किया जाएगा। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 6 है, यानी कि भाग 6 है। तो बाकी के वीडियोस देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो को देखने के बाद बाकी की वीडियोस ज़रूर देखिए। सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है प्रथम संपादक कौन थे। राष्ट्र धर्म जो मासिक पत्रिका था उसके प्रथम संपादक कौन थे? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो प्रथम संपादक थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत कब की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1947, यानी कि 1947। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इस प्रश्न को ज़रूर याद रख लेना है। तो ये जो रचना है ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ ये आपको बताना है। तो 1947 में स्थापित हुआ था वो, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? मुझे लगता है सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर। सही उत्तर है 25 सितंबर 1916। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस ज़िले में हुआ था? तो ज़िला आपको बताना है कि किस ज़िले में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मथुरा ज़िले में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के मंत्री यानी कि महामंत्री बने थे 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 5 जन्य एक पत्रिका थी, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक या फिर पाक्षिक? तो चारों ही ऑप्शंस में आपको बताना है 5 जन्य एक पत्रिका थी, यानी कि कैसी पत्रिका थी? तो दोस्तों जो 5 जन्य था ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप
इन सभी प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कोई भी PDF या फिर कोई भी क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं हम लोग उसी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंत्योदय, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सनातन धर्म, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों, राष्ट्र जीवन की दिशा ये जो पुस्तक है इसे लिखा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? तो इन चारों ही जो दैनिक समाचार पत्र है इसमें किसके साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वदेश। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो जो पांचजन्य पत्रिका थी उसका जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पांचजन्य का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 14 जनवरी 1948। इस प्रश्न को आपको याद रख लेना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है और इसे याद कर लेना है। तो दोस्तों, पांचजन्य का जो प्रथम संपादक थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी संबंध। अब इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो उपाध्याय जी का जो मृत्यु हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मृत्यु हुआ था मुगल सराय में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? अभी कुछ समय पहले हमने राष्ट्र धर्म पत्रिका के बारे में पढ़ा था, तो वो आपको बताना है कि ये किस प्रकार की पत्रिका थी। साप्ताहिक थी, मासिक, दैनिक, पाक्षिक, किस तरह की थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों, राष्ट्र धर्म जो पत्रिका था वो मासिक पत्रिका था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, PDF और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। तो सभी ज़रूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।